नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 10वां अध्याय चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा सृष्टि स्थित परमेश्वर, जिसमें हमने देखा पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखे, उसी तरह उस सृष्टि से में भी जो विशाल और मनोहर रूप में है, उनमें उसके दर्शन पहले करें। तो वह सृष्टि जैसे सवेरे सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा उषा, उसका वर्णन विनोबा जी ने किया। और फिर वह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं, मानो भगवान का दूत ही है। विनोबा जी कहते हैं, भारत में कुछ वायु स्थिर हिमालय पर से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। यहाँ पवित्र वायु हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में गुनगुनाती है। आगे वे कहते हैं, उसी तरह उस सूर्य को देखो, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन है। वे नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक कुंची चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं। प्रातः काल में उठकर परमेश्वर की कला को तो देखो। और वह पावन गंगा, गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा? अग्नि, वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है। 2 लकड़ियों को रगड़ते ही वह प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था? वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वह अग्नि की उपासना को लेकर निकली। अग्नि मिले पुरोहितम, ऊपर जो परमात्मा है, तेजस समुद्र सूर्य नारायण है, उससे मिलने के लिए वे निरंतर उछल रही है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश है। सूर्य, नदियां, धू करके हिलोरे मारने वाला वह विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियां हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं प्राणी स्थित परमेश्वर। विनोबा जी कहते हैं, और हमारे घर के मवेशी, ये गायें कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी और प्रेममयी, 2-2, 3-3 मील से जंगल के झाड़ियों से अपने बछड़ों के लिए कैसे दौड़ी चली आती हैं। वैदिक ऋषियों को पहाड़ों पर्वतों से स्वच्छ जलधाराओं को लेकर कलकलाती करती हुई दौड़ी आने वाली उन नदियों को देखकर बछड़ों के लिए दूध भरे स्तनों से रंभाती हुई आने वाली वत्सल गायों की याद आती है। ऋषि नदी से कहता है, हे देवी, दूध की तरह पवित्र मधुर जल लाने वाली तू धेनु जैसी है। जैसे गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं रह सकती, वैसे तू भी पर्वतों में नहीं रह सकती। तो सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकों से मिलने के लिए आती है। वाशा इव धेनवा स्यंदमाना, वत्सल गाय के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़ा है। और वह घोड़ा कितना उम्दा, कितना ईमानदार, कितना वफादार। अरब लोग अपने घोड़ों से कितना प्यार करते हैं। उस अरब की कहानी आपको मालूम है ना? वहां विपत्तिग्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु घोड़े के उन गंभीर और प्रेमपूर्ण आंखों पर उसकी निगाह पड़ती है तो वह मोहरों की थैली फेंक कर कहता है, मेरी जान चली जाए पर मैं घोड़ों को नहीं बेचूंगा। मेरा जो होगा सो होगा, खाना न मिलेगा तो न सही, खुदा मेरी मदद करेगा। पीठ थपथपाते ही वह कैसे प्रेम से फुरफुराता है, कैसा बढ़िया उसका अयाल। सचमुच घोड़े में अनमोल गुण है। उस साइकिल में क्या रखा है? घोड़े को खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा, तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक मित्र घोड़े पर बैठना सीख रहा था। घोड़ा उसे गिरा देता। वह मुझसे कहने लगा, घोड़ा तो बैठने ही नहीं देता। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ घोड़े पर बैठने ही जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो? सेवा करे दूसरा और पीठ पर सवारी करो तुम, ऐसा कैसे चलेगा? तुम स्वयं उसे दाना पानी दो, खरहरा करो, तब सवारी करो। वह मित्र यही करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझसे आकर बोला, अब घोड़ा गिराता नहीं, घोड़ा तो परमेश्वर है,
वहां भक्तों को क्यों गिराएगा? उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि वहां भक्त है या कोई पराया आदमी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं खरहरा करते थे और अपने पीतांबर में दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आई, नाला आया, कीचड़ आया कि साइकिल रुक गई, मगर घोड़ा कूदता फांदता चला जाता है। यह सुंदर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्वर की ही मूर्ति है। और वहां सिंह, मैं बड़ौदा में रहता था। सवेरे सवेरे ही उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती। उसकी आवाज इतनी गंभीर और उम्दा होती कि हृदय डोलने लगता। मंदिर के गर्भगृह में जैसी आवाज गूंजती है, वैसी ही उसके हृदय गर्भ की वह गंभीर ध्वनि होती थी। और सिंह की वह धीरोदात्त भव्य सहृदय मुद्रा, उसकी वह शाही शान और शाही वैभव, वह भव्य सुंदर अयाल, मानो चैमर की ही उस वनराज पर ढल रहे हो। बड़ौदा के एक बगीचे में यह सिंह था। वह आजाद नहीं था, पिंजड़े में चक्कर काटता था। उसकी आंखों में क्रूरता का नाम भी नहीं था। उसकी मुद्रा और दृष्टि में करुणा भरी थी। संसार की मानो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। अपने ही ध्यान में वह मग्न दिखाई देता था। सचमुच ही ऐसा लगता है मानो सिंह परमेश्वर की एक पावन विभूति है। बचपन में एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी। कितनी बढ़िया कहानी है वह। वहां भूखा सिंह एंड्रोक्लीज के पहले के उपकार को स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसके पैर चाटने लगता है। यह क्या है? एंड्रोक्लीज ने सिंह में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया था। भगवान शंकर के पास सिंह सदैव रहता है। सिंह भगवान की दिव्य विभूति है। और बाघ, उसकी भी क्या कम मौज है? उसमें बड़ा ईश्वरीय तेज व्यक्त हुआ है। उसमें मित्रता रखना असंभव नहीं। भगवान पाणिनि अरण्य में बैठे शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। इतने में बाघ आ गया। बालक घबराकर चिल्लाने लगे, व्याघ्रहा व्याघ्रहा। पाणिनि ने कहा, अच्छा, व्याघ्र का अर्थ क्या है? व्याजिघ्रतीति व्याघ्रहा, अर्थात जिसकी ग्रहणेंद्रिय तीव्र है वह व्याघ्र है। बालकों को भले ही उससे डर लग रहा हो, पर भगवान पाणिनि के लिए तो वह व्याघ्र एक निरुपद्रवी आनंदमय शब्द मात्र हो गया था। बाघ को देखकर वे उस शब्द की व्युत्पत्ति बताने लगे। बाघ पाणिनि को खा गया, परंतु बाघ के खा जाने से क्या हुआ? पाणिनि के शरीर की गंध उसे मीठी लगी, उसने खा डाला, परंतु पाणिनि वहां से भागे नहीं, क्योंकि वे तो शब्द ब्रह्म के उपासक थे। उनके लिए सब कुछ अद्वैतमय हो गया था। व्याघ्र में भी वे शब्द ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे। पाणिनि की इस महत्ता के कारण ही भाष्यों में जहां जहां उनका नाम आता है, वहां वहां भगवान पाणिनि कहकर पूज्य भाव से उनका उल्लेख किया जाता है। पाणिनि का अत्यंत उपकार मानते हैं। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलनितम येन तस्मै पाणिनये नमः। ऐसे भगवान पाणिनि व्याघ्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानदेव ने कहा, घरा ये वो पाम स्वर्ग काम वरी पड़ो व्याघ्र परी आत्मबुद्धि सी भंग कदा नोहे। भले ही घर में स्वर्ग उतर आए या व्याघ्र आकर चढ़ाई कर दे, फिर भी आत्मा बुद्धि में कोई भंग न हो। ऐसी महर्षि पाणिनि की स्थिति हो गई थी। वे इस बात को समझ गए थे कि बाघ एक दैवी विभूति ही है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 24वां श्लोक चल रहा है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां
भृगुरहं गिराम् अस्मेकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और मैं सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि मामम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं सभी मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्म अनुसार संतान उत्पन्न का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं सभी नागों में शेषनाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हूँ। श्री कृष्णार्पणम।